आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है हर परिस्थिति में मस्त रहना सीखो। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं मनुष्य का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। कभी अपने लोग साथ खड़े दिखाई देते हैं और कभी वही लोग दूरी बना लेते हैं। कभी परिस्थितियां हमारे मन के अनुसार चलती हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे विरुद्ध हो गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बात ऐसी है जिसे सीख लिया जाए तो जीवन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो सकता है। हर परिस्थिति में मस्त रहना सीखो। मस्त रहने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या ही ना हो। मस्त रहने का अर्थ यह भी नहीं है कि दुख आने पर दुख महसूस ही ना हो। मनुष्य हैं तो भावनाएं होंगी, आंसू भी आएंगे, चिंता भी होगी, कभी मन टूटेगा भी। लेकिन आध्यात्मिक जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमारा मन पूरी तरह परिस्थितियों का गुलाम न बने। आज सुख है तो भगवान को याद करो, आज दुख है तो भगवान को और अधिक याद करो। आज सम्मान मिला है तो अहंकार मत करो, आज अपमान मिला है तो भीतर से टूटो मत। आज पैसा है तो उसका घमंड मत करो, आज पैसा कम है तो निराश मत हो। आज अपने साथ हैं तो प्रेम करो, आज कोई छोड़कर चला गया तो भगवान का हाथ मत छोड़ो। यही जीवन की वास्तविक साधना है। परिस्थिति नहीं, दृष्टिकोण बदलो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब मैं खुश रहूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब खुश रहूंगा, जब नौकरी मिल जाएगी तब खुश रहूंगा, जब घर में सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे तब खुश रहूंगा। लेकिन समस्या यह है कि परिस्थितियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। एक समस्या खत्म होगी तो दूसरी सामने आ सकती है। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा जन्म लेगी। मनुष्य का मन कहेगा अब यह मिल जाए फिर चैन मिलेगा। इसलिए केवल परिस्थितियों को बदलने के पीछे भागना समाधान नहीं है। आवश्यकता है अपने भीतर की दृष्टि बदलने की। जिस व्यक्ति ने जीवन को भगवान की देन समझ लिया, वह कठिनाई में भी पूछता है इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। और जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन चाहता है, वह कठिन परिस्थिति में पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं से दोनों के जीवन में अंतर पैदा होता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। जरा अपने पिछले वर्षों को याद करो। कितनी बातें थीं जिनके कारण कभी तुम्हें लगा था कि अब जीवन खत्म हो गया, लेकिन आज वे बातें केवल एक पुरानी याद बन चुकी हैं। कभी किसी परीक्षा का परिणाम बहुत बड़ा लग रहा था, कभी किसी रिश्ते का टूटना जीवन का अंत लग रहा था, कभी नौकरी की चिंता बहुत बड़ी लग रही थी, कभी पैसों की कमी ने रातों की नींद छीन ली थी, कभी किसी व्यक्ति की बात ने बहुत दुख दिया था। लेकिन समय बीत गया। इससे एक बात समझ आती है, जो आज है वह हमेशा नहीं रहेगा। सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। इसलिए सुख आए तो बहकना नहीं और दुख आए तो टूटना नहीं। यही संतुलन जीवन की सुंदरता है। दुख आए तो भगवान से दूर मत जाना। अक्सर मनुष्य दुख में भगवान से शिकायत करने लगता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, मैंने क्या गलत किया। लेकिन भक्ति हमें एक अलग दृष्टि देती है। दुख के समय भगवान से दूरी बनाने के बजाय भगवान के ओर पास जाना चाहिए। जब मन बहुत परेशान हो तो कुछ देर शांत होकर बैठो, अपनी समस्या को भगवान के सामने रखो और कहो, हे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से निकालने की शक्ति दीजिए। यदि यह परिस्थिति मेरे जीवन में आई है तो मुझे इससे सीखने की बुद्धि दीजिए। मेरा मन कमजोर मत होने दीजिए। कई बार परिस्थिति तुरंत नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारे भीतर उसे सहने की शक्ति पैदा होने लगेगी। और जब भीतर शक्ति आ जाती है तब बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है। मस्त रहने का अर्थ लापरवाह होना नहीं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मस्त रहने का अर्थ यह नहीं कि जिम्मेदारियों से भाग जाओ। अगर परिवार की जिम्मेदारी है तो उसे निभाओ। काम करना है तो ईमानदारी से काम करो। पैसा कमाना है तो मेहनत करो। बीमारी है तो उचित उपचार कराओ। किसी समस्या का समाधान संभव है तो प्रयास करो। कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हो, लेकिन सामने वाला क्या निर्णय लेगा,
बाजार कैसा रहेगा, परिस्थिति कैसे बदलेगी, इन सब पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता। इसलिए अपना कर्म करो और परिणाम को भगवान पर छोड़ना सीखो। लोग क्या कहेंगे? मनुष्य की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है, लोग क्या कहेंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो मन खराब, किसी ने आलोचना कर दी तो मन खराब, किसी ने तारीफ नहीं की तो मन खराब, किसी ने आगे बढ़कर तुम्हें पीछे छोड़ दिया तो मन खराब। लेकिन जरा सोचो, जो लोग आज तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, क्या वे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे? नहीं। लोग आज बात करेंगे, कल किसी और विषय पर बात करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी दूसरों की राय के अनुसार मत जियो। अगर तुम्हारा कर्म सही है, नीयत साफ है और तुम भगवान को साक्षी मानकर चल रहे हो, तो हर व्यक्ति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। हर किसी को खुश करना संभव नहीं। इसलिए लोगों को खुश करने के बजाय अपने अंतःकरण को शांत रखना सीखो। अपमान मिले तो क्या करें? अपमान जीवन का बहुत बड़ा परीक्षण है। सम्मान मिलने पर शांत रहना आसान है। असली परीक्षा तब होती है जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए। ऐसे समय में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर सामने वाला क्रोध में है तो तुम भी क्रोध करोगे तो आग और बढ़ेगी। अपने मन से पूछो, क्या यह बात वास्तव में मेरे जीवन को बदल देगी? अगर नहीं तो उसे जाने दो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को गलत साबित करना जरूरी नहीं। आलोचना से घबराना मत। अगर तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे तो आलोचना भी होगी। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, कुछ लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते। ऐसे समय में अपने लक्ष्य को याद करो। दुनिया की आवाज से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनो। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर आलोचना को गलत मान लो। अगर किसी की बात में सच्चाई है तो उसे स्वीकार करो। गलत आलोचना को छोड़ दो। सच्ची आलोचना से सीखो। यही परिपक्वता है। तुलना छोड़ दो। आज सोशल मीडिया के समय में मनुष्य की अशांति का एक बड़ा कारण तुलना है। दूसरे के पास बड़ा घर है, मन दुखी। दूसरे के पास महंगी गाड़ी है, मन दुखी। दूसरे का चैनल आगे बढ़ गया, मन दुखी। दूसरे की नौकरी अच्छी है, मन दुखी। दूसरे की जिंदगी देखकर लगता है कि मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन याद रखो, तुम किसी और की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, केवल उसका दिखाई देने वाला हिस्सा देख रहे हो। हर व्यक्ति के जीवन में अपनी समस्याएं हैं। इसलिए तुलना करने के बजाय अपने कल से तुलना करो। कल से आज थोड़ा बेहतर हो गए तो यह भी प्रगति है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। हम अक्सर उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर कुछ देर बैठकर सोचो तो पता चलेगा कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। सांस चल रही है, जीवन मिला है, सोचने की शक्ति मिली है, सीखने का अवसर मिला है, परिवार में कुछ लोग हैं, भोजन उपलब्ध है, भगवान का नाम लेने का अवसर है। जब मन शिकायत से हटकर कृतज्ञता की ओर जाता है, तब भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। हर सुबह उठकर मन में कहो, हे प्रभु, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके पीछे मेरा अहंकार न दौड़े। जो आवश्यक है वह दीजिए और जो नहीं है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यह भाव मन को बहुत शांत करता है। इच्छा कम होगी तो चिंता भी कम होगी। मनुष्य की चिंता का एक बड़ा कारण है अत्यधिक इच्छा। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी। मन कहता है बस ये मिल जाए, लेकिन मिलने के बाद भी मन शांत नहीं होता। इसलिए जीवन में आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर समझना जरूरी है। आवश्यकता पूरी करो, कर्तव्य निभाओ, मेहनत करो, लेकिन हर चीज को जीवन मरण का प्रश्न मत बनाओ। जो नहीं मिला उसके लिए रोते रहने से जो मिला है उसका आनंद भी चला जाता है। भक्ति को जीवन का आधार बनाओ। जब मनुष्य अपने जीवन का केंद्र केवल पैसा, प्रतिष्ठा और संबंधों को बना लेता है, तो इन चीजों में थोड़ा भी बदलाव आते ही उसका मन हिल जाता है। लेकिन जब जीवन का केंद्र भगवान बनता है तो बाकी चीजें अपने उचित स्थान पर आ जाती हैं। पैसा है, ठीक, पैसा कम है, फिर भी भगवान है। सम्मान मिला, ठीक, अपमान मिला, फिर भी भगवान है। लोग साथ हैं, ठीक, लोग दूर हैं, फिर भी भगवान है। यही भाव मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। हर दिन थोड़ा समय भगवान के लिए। दिन कितना भी व्यस्त हो,
कुछ समय भगवान के नाम के लिए निकालो। सुबह उठकर कुछ मिनट शांत बैठो, मन को स्थिर करो, अपने इष्ट का स्मरण करो, नाम जप करो, प्रार्थना करो। यह जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास बहुत लंबा समय हो। जरूरी यह है कि आग में जलाना नहीं है। निष्कर्ष, इस संसार में कोई भी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। सुख आएगा, चला जाएगा। दुख आएगा, चला जाएगा। सम्मान मिलेगा, एक दिन भूल जाएगा। अपमान मिलेगा, समय के साथ उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। पैसा आएगा, जाएगा। लोग आएंगे, जाएंगे। लेकिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है तुम्हारा शांत मन और भगवान पर विश्वास। इसलिए हर परिस्थिति में मस्त रहना सीखो। मस्त रहने का अर्थ समस्या से भागना नहीं है। मस्त रहने का अर्थ है समस्या के बीच भी अपना विवेक न खोना। मस्त रहने का अर्थ है दुख में भी भगवान को न भूलना। मस्त रहने का अर्थ है सफलता में अहंकार न करना। मस्त रहने का अर्थ है असफलता में स्वयं को बेकार न समझना। मस्त रहने का अर्थ है लोगों की बातों से ज्यादा अपने कर्म और भगवान पर विश्वास करना। जब मनुष्य यह सीख जाता है तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। फिर वह कहता है, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। मैं अपना कर्म करता रहूंगा। और यही भाव मन को बहुत बड़ी स्वतंत्रता देता है। इसलिए आज से एक बात अपने जीवन में उतार लो। परिस्थिति जैसी भी हो, मन को भगवान से जोड़े रखो। कठिन दिन आए तो कहो, यह दिन भी बीत जाएगा। सफलता आए तो कहो, यह भगवान की कृपा है। अपमान मिले तो कहो, मुझे अपने भीतर देखना है। असफलता मिले तो कहो, मुझे इससे सीखना है। कोई छोड़कर चला जाए तो कहो, भगवान मेरे साथ हैं। और जब जीवन बहुत कठिन लगे तो बस भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि तुम्हारी हर परिस्थिति तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। जीवन का उद्देश्य यह सीखना भी है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, मेरा मन भगवान के चरणों से न हटे। यही भीतर की शांति है, यही सच्ची भक्ति है और यही वास्तविक अर्थ है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।